हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आते हैं एक नए कंसेप्ट की तरफ। आज का जो मेरा कंसेप्ट है वो आपका चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। क्या होता है तीव्रता, क्या होता है घनत्व, इसमें थोड़ी सी बातें छिपी हुई है, हम लोग वो भी अच्छे से समझते हैं। आते हैं कंसेप्ट की तरफ। देखिए, हम लोग कूलाम का जो नियम है वो मैंने समाप्त कर लिया है, लेकिन उसमें से जितने भी न्यूमेरिकल हैं उसका मैंने जो कंसेप्ट बातें थी वो मैंने समझा दिया है। अब आपका काम है न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। जो न्यूमेरिकल फंसता है तो आप हमारे पास ज़रूर संपर्क करें। फ़ोन नंबर आपको पता होनी चाहिए 8181827376। आते हैं कंसेप्ट की तरफ। आज हम लोग समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड अर्थात विद्युत क्षेत्र। तो क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। पहले इसका नॉर्मल परिभाषा है, आप इसको लर्न रखें, बातों को समझें। मान लीजिए कोई आवेश है और किसी मतलब इसका जो क्षेत्र है, इसका जो क्षेत्र होगा वो मान के चलिए इतना है। तो हम इसके जो क्षेत्र है, मान लीजिए अगर ये प्लस है तो यहाँ से प्लस सब क्या होंगे, बाहर की तरफ निकलेंगे। अरे हाँ, है ना, ये बाहर की तरफ फ्लक्स निकलेंगे। तो ये एक क्षेत्र है, ये एक क्या है, क्षेत्र है। तो जितना दूर तक कवरेज करेगा, एरिया करेगा, उसे हम बोलेंगे विद्युत क्षेत्र। अर्थात ये एक विद्युत क्षेत्र में है। तो हम कैसे महसूस करेंगे कि यहाँ विद्युत क्षेत्र है। तो हम अलग से कोई आवेश ले जा करके इसके पास जैसे ही ले जाएंगे तो इस पर बल लगना शुरू हो जाएगा या तो इसको धकेलने लगेगा। बात को समझिएगा। अगर ये प्लस है और ये भी प्लस है तो हम इसके पास जैसे ही लेकर के जाएंगे तो तुरंत क्या होने लगेगा, ढकेलने लगेगा। अगर ये माइनस है और एक प्लस है तो इसको क्या करने लगेगा, आकर्षण लगेगा, मतलब खींचने लगेगा। एक प्रकार का बल का अनुभव होगा, एक प्रकार का बल का अनुभव होगा। तो हम बोलेंगे कि ये जो आवेश है वो किसी क्षेत्र में इंटर कर गया है या किसी क्षेत्र में वो घुस गया है। एक तरह से समझ लीजिए वो किसी विद्युत क्षेत्र में वो आ गया है। तो हम इसका परिभाषा कैसे लिखेंगे, किसी वह क्षेत्र जिसमें किसी आवेश पर बल लगने का अनुभव करता है वह समझ लीजिए विद्युत क्षेत्र है। अरे हाँ या ना। तो विद्युत क्षेत्र आपका दो होता है, एक आवेश की तरफ होता है, एक आवेश से बाहर निकलता है। तो इसमें क्या होता है मैंने आपको अभी बताया है। तो जो अगर प्लस आवेश है, अगर ये प्लस आवेश है और एक माइनस में आवेश है तो समझ लीजिए प्लस आवेश के क्षेत्र जो है बाहर की तरफ निकलेंगे और यहाँ से जो है माइनस में क्या होता है, बाहर से अंदर की तरफ क्षेत्र जो है आता है। अरे हाँ या ना। तो ये आपको समझने वाली बात होती है। तो अब सवाल यहाँ ये उठता है कि जहाँ पर क्षेत्र नहीं रहेंगे वहाँ पर जीरो है, जहाँ पर बल जीरो है वहाँ पर क्षेत्र जीरो है। यही आपको समझने वाली बात है। अगर जहाँ पर क्षेत्र है तो समझ लीजिए वहाँ पर कोई आवेश जैसे ही ले जाएंगे वो उसकी आवेश की परिकलन नहीं कर रहे हैं, हम आवेश की परिकलन उसका करेंगे वो जिसका क्षेत्र है। बात को समझिएगा। जैसे मैं बात करूं ये इसका क्षेत्र है, तो इसका जो क्षेत्र, ये किसका क्षेत्र है, ये इसका क्षेत्र है। तो हम जैसे ही किसी आवेश को हम ले जाएंगे तो हम ये परीक्षण के लिए ले जा रहे हैं ना, इसे क्यू नॉट से प्रदर्शित करेंगे। क्यू नॉट ये परीक्षण आवेश है। तो परीक्षण आवेश किससे दिखाते हैं, क्यू नॉट से। तो जैसे हम इसको पास ले जाएंगे अर्थात अंदर ले जाएंगे तो तुरंत इस पर बल लगना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा वो किसी न किसी आवेश में वो किसी न किसी विद्युत क्षेत्र में वो प्रवेश कर गया है। अरे हाँ है ना। तो मैं उम्मीद रख रहा हूँ आप क्षेत्रफल का परिभाषा, मतलब ये विद्युत क्षेत्र का परिभाषा आप समझ पा रहे होंगे। अब हम आते थोड़ी सी कंसेप्ट में आगे की तरफ। यहाँ पर हम देखते हैं कि मान लीजिए कोई आपका ये प्लस क्यू आवेश है और यहाँ से फ्लक्स बाहर की तरफ निकली हुई है। अरे हाँ है ना। तो इसको विद्युत क्षेत्र, इसको हम बोलेंगे तीव्रता के रूप में, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है आपको ये बहुत जरूरी है जानना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिखाते हैं ई से। तो अब सवाल यहाँ ये उठता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता क्या है। जैसे कि मैं बात करूँ कि अगर यहाँ पर मान लीजिए क्लास है, एक क्लास है, उस क्लास में हम 10 लोगों को भर दिए और सेम क्लास यहाँ पर भी है, हम इसमें 50 लोगों को भर दिए। तो किस में ज़्यादा भीड़ होगा, इसमें ज़्यादा भीड़ होगा। और जब इसमें ज़्यादा भीड़ होगा तो समझ लीजिए यहाँ पर घनत्व ज़्यादा है। क्या है, घनत्व ज़्यादा है। और यहाँ पर क्या होगा, कम है। क्या कम है, घनत्व। मतलब भीड़ यहाँ पर ज़्यादा है, भीड़ यहाँ पर कम है। तो ये किसी कण की बात होती है या किसी पार्टिकल की बात होती है, ऐसा जो हमें विजिबल है, जो हमें दिखाई देता है, जो हमें दृश्य है, जो हम इसको देख पाते हैं।
पदार्थों के जो कण होते हैं वो भी हम घनत्व में लेते हैं। जल का घनत्व, बर्फ का घनत्व, गैस का घनत्व, ये सब एक प्रकार का विजुअल में आता है। उसी प्रकार जब हमें वो नहीं दिखाई देने वाला चीज है तब इसी घनत्व के दूसरे शब्दों में बोलते हैं तीव्रता। बात समझ में आ गया? अर्थात ये जैसे वो आयतन में देखा जाता है, ये आयतन में देखा जाता है कि कितने आयतन में कितने लोग हैं, समझ में आ रहा है ना? अर्थात इतने जगहों पर इतने लोग हैं, इसको आयतन से कैलकुलेशन किया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्षेत्रफल से कैलकुलेशन किया जाता है। किससे कैलकुलेशन किया जाता है? क्षेत्रफल से। अर्थात इतने क्षेत्रफल में इतना फ्लक्स गुजरा हुआ है, इसको बोलेंगे तीव्रता। अर्थात इतने क्षेत्रफल में इतना किरण गुजरी हुई है, अर्थात इतना क्षेत्रफल मौजूद है। अरे हाँ है ना? तो तीव्रता का उम्मीद हम रख रहे हैं, आप समझ गए होंगे। अब इसका मतलब ये होता है कि प्रकाश की तीव्रता अदृश्य है, आप इसे नहीं देख सकते हैं। उसी प्रकार देखेंगे हम रेडियो एक्टिव मतलब रेडियो किरणें की घनत्व अर्थात तीव्रता, उसी प्रकार वहाँ पर तीव्रता की बात आ जाती है। तो जैसे कि वो जो चीज़ हमें नहीं दिखाई देता है, अदृश्य है, वहाँ पर हमको इसको घनत्व के बारे में जानने के लिए हम तीव्रता बोलते हैं, और यहाँ पर जो हमें दिखाई देता है जो हम क्या बोलते हैं? घनत्व बोलते हैं। आप मुझे रख रहा हूँ, आप समझ पा रहे होंगे आप लोग इस बात को। तो यानी अब आप ये बात समझ गए होंगे कि तीव्रता यहाँ पर नाम क्यों लिया गया है। तो यानी यहाँ पर एक एकांक क्षेत्रफल में मौजूद चुंबकीय क्षेत्र ही तीव्रता कहलाता है, ठीक है ना? तो अब हम इसको जांच करेंगे, पता करेंगे क्या है यहाँ पर, कैसे कैसे निकल सकता है। तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई से दिखाते हैं। अरे हाँ है ना? तीव्रता का भी एक दिशा होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दिशा होता है, इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम सदिश राशि कहते हैं। अरे हाँ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब भी ई लिखेंगे तो ऊपर वेक्टर के साथ चिन्ह लगा देंगे, कारण यह कि वो एक सदिश राशि है। अब हम आते हैं इसको आगे के अध्ययन करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ई है, और यहाँ पर कोई परीक्षण आवेश रखते हैं और इस पर बल लगना शुरू हो जाता है, एफ बल। तो ये परिकलन में हो जाएगा, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर में एफ बल लग रहा है क्यू नॉट पर, यही हमारा इसका परिभाषा या संबंध है। अर्थात आप इसको देखोगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में जो इसका मात्रक निकल रहा है, इसका जो मात्रक है क्या, ऊपर का बल है, इसका मतलब न्यूटन, नीचे कूलाम है, न्यूटन पर कूलाम। अरे हाँ ना? तो इसका मतलब फिर इसका जब हम बीमी सूत्र निकालेंगे, ध्यान से समझिएगा, इसका और भी कुछ होता है क्या, ध्यान से देखिए समझिएगा। मैंने तो हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक अलग मात्रक देखते हैं, ये भी हमारा क्या हो सकता है? ये मात्रक है। अरे हाँ ना? ये भी मात्रक है। एक अलग मात्रक देखेंगे तो मैं आपसे क्या बोली थी कि इतना वोल्टेज है इतना मीटर में, इसका मतलब ये हम इसको लिख सकते हैं वोल्ट पर मीटर। क्या लिख सकते हैं? वोल्ट पर मीटर। यानी ये भी क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ही मात्रक है। जब मैं बात करूंगा बीमी सूत्र का, तो यानी बल है ना, ऊपर बल है, तो बल का क्या फार्मूला होता है? मैं आपसे बताया था, द्रव्यमान गुणित त्वरण। बस होता नहीं होता है? आप ऊपर देखो क्या लिखोगे? बल लिखे हो। बल बत्ते में क्या है? आवेश है। अरे हाँ है ना? तो यानी बल का क्या फार्मूला होता है? द्रव्यमान गुणे में त्वरण। आवेश का क्या होता है? धारा गुणे में समय। क्यों? क्योंकि Q बराबर क्या होता है? I इंटू टी तो होता है ना। तो धारा और ये समय, धारा और ये समय, उम्मीद रख रहे हैं समझ रहे हो। इसका मतलब इसका बीमी सूत्र क्या लिखोगे? द्रव्यमान का यम मास, त्वरण का आपको याद होनी चाहिए एल टी पर पावर माइनस में 2। अरे हाँ ना? धारा का कैपिटल ए, समय का कैपिटल टी, ठीक है ना? हम इन सबको एक साथ लिखते हैं मल्टा के रूप में। क्या लिख देते हैं? मल्टा, एम एल टी ए। टी ए ऊपर जाएगा माइनस में 1, टी ऊपर माइनस में 2 है, ये भी ऊपर जाएगा माइनस में 1 बन जाएगा, तो माइनस में 3 बन जाएगा।
है दोनों पहले से ऊपर ही ऊपर है, तो इसका मतलब इलेवन दीजिए, एक एक लिखने की क्या जरूरत है, यही हमारा क्या आ गया आंसर। 10 में उम्मीद रख रहा हूँ विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का बीमीय सूत्र आप लिख लेंगे। बीमीय सूत्र क्या है, ये बीमीय सूत्र है। अब हम लोग देखते हैं कि क्या है इसका मेन कंसेप्ट, समझने का फार्मूला, और आगे तरफ देखते हैं। तो आप उम्मीद रख रहा हूँ आप ये बात पूरी तरह से समझ गए होंगे। मैंने इसका उधर ऊपर की तरफ मात्रक बताया है और इसके बाद जो है यहाँ पर बीमीय सूत्र भी बताया है। अब हम आते हैं इसका सूत्र का निगमन करते हैं, देखते हैं ध्यान से। मैं आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूँ, समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर ये प्लस में Q आवेश है तो यहाँ से फ्लक्स जो है बाहर की तरफ निकलेंगे, अरे हाँ या ना, आप देखोगे फ्लक्स जो है जैसे जैसे वो आगे जा रहा है उनकी जो दूरियां बढ़ती चली जा रही है, यानी वो फ्लक्स कमजोर होती चली जा रही है। तीव्रता, फ्लक्स नहीं, तीव्रता कमजोर होती चली जा रही है। एक्चुअली में तीव्रता कुछ ही कहते हैं, जब फ्लक्स ज़्यादा मौजूद रहेगा तो तीव्रता ज़्यादा रहेगा। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर फ्लक्स कितना है तो आप कहेंगे सिर्फ एक ही है, देखिए एक जा रहा है यहाँ पर। अगर मैं बात करूं यहाँ पर फ्लक्स कितना है, वही क्षेत्रफल लिया हूँ तो यहाँ देखोगे 2 जा रहा है। अब यहाँ पर एक और कर दूँ तो देखिए 3 जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, यानी एक साथ 5 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर कितना है, सिर्फ 1 2 3 है। यानी क्या हो रहा है कि जो यहाँ पर एक जा रही थी वो इधर चली गई, इधर चली गई, यानी इसमें नहीं है। इसका मतलब ये हुआ बाबू लोग, दूरी बदलने पर फ्लक्स का जो मान होता है वो बदलने जाता है। यानी इतनी दूरी पर समान फ्लक्स होंगे, उतनी दूरी पर अलग अलग फ्लक्स होंगे, हाँ या ना, फ्लक्स अलग अलग होंगे, पक्का है ना। तो यानी ये बात तो तय हो गई कि अगर हम आवेश को उठा करके, किसी परीक्षण आवेश को उठा करके अगर हम यहाँ रखेंगे तो कुछ और बल लगेगा, अगर हम यहाँ रखेंगे तो कुछ और बल लगेगा, यहाँ पर कुछ और बल लगेगा, यहाँ पर कुछ और बल लगेगा। जैसे जैसे नजदीक लाएंगे वैसे वैसे बल बढ़ता जाएगा और बल स्ट्रांग होता जाएगा। और बल वहाँ पर अगर दूर होते जाएंगे तो बल का मान कम होता रहेगा। क्यों? क्योंकि फ्लक्स ही कम है और नज़दीक जाएंगे तो फ्लक्स ज़्यादा मिलता जाएगा। तो हम लोग उसका अध्ययन करते हैं। क्या फार्मूला यहाँ पर कहता है कि जो बल होता है, जैसे मैं बात करूँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होते हैं, यहाँ पर होता है बल बट्टे में Q नॉट, अरे हाँ है ना। तो आपको क्या करना है, बल का फार्मूला तो आपको पता है। बल का फार्मूला क्या पता है, कूलाम के नियम से। कूलाम का नियम क्या कहता है कि अगर मान लीजिए आपका ये परीक्षण आवेश है, इसको हम रफ करने जा रहे हैं, यही देख लीजिए यहीं पर मान लीजिए आपका ये एक आवेश है, इसको हम दे देता हूँ यहाँ पर Q प्लस में है, और ये यहाँ पर एक परीक्षण आवेश जो मैं लेकर के आया हूँ, इसको हम बोल लूँगा, सॉरी ये Q केवल है ना, ये आपका परीक्षण आवेश हो जाएगा। तो इनके बीच में लगने वाला जो बल है, इनकी बीच का दूरी मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक R है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये R हो जाएगा। और तब इनके बीच लगने वाला जो बल होगा वो कितना होगा, 1/4 पाई स्क्वायर नॉट इंटू, क्या लिखोगे आप, Q इंटू में Q नॉट अपान में R में स्क्वायर, अरे हाँ या ना, यही तो फार्मूला होता है। तो जैसे ही देखिए इस आवेश पर लगने वाला बल ये हो गया, तो हमको यही बिंदु का, यहीं पर ये आवेश यहीं पर है ना, तो इसलिए यही बिंदु का हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है और कहीं का नहीं। यही तो बात है, जब आप दूरी को बदलोगे तो बल बदल जाएगा ना, बल बदल, क्योंकि ये दूरी भी है यहाँ पर, दूरी कम बल अधिक, दूरी अधिक बल कम। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसी R ही दूरी पर अगर निकालेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो ये यही का निकलेगा, न कि कहीं और का। बात को समझिएगा। इसका मतलब हम क्या करेंगे, हम इसको बल का मान को हम यहाँ पर रखेंगे ऊपर की तरफ में, और जैसे ऊपर की तरफ रखेंगे तो आप देखोगे ये आपका हो जाएगा, इसको मान लेते हैं K, कौन बार बार पूरा लिखेगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर K इंटू में Q इंटू में Q नॉट अपान में R स्क्वायर, फिर अपान में ये हो जाएगा आपका ये Q नॉट। तो आप देखोगे ये वाला Q नॉट इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तब फिर आ जाएगा K इंटू में Q अपान में R स्क्वायर। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई प्लस आवेश है, जैसे यही वाला प्लस आवेश है, अगर कोई प्लस आवेश है, ठीक है ना, क्यों नॉट नहीं, अगर कोई प्लस आवेश है तो यहाँ से R दूरी पर, कहाँ पर, R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये R दूरी मतलब यहाँ से रहेगा, R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम यहाँ पर लाएं चाहे न ले आएँ, यहाँ पर कोई आवेश को ले आए चाहे न ले आए, लेकिन यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी
के मतलब ई बराबर में के इंटू में क्यू अपान में आर स्क्वायर, अरे हाँ है ना। और इसी के का मान क्या है, इसी के का मान 1 अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, जो 9 इंटू में 10 पावर में 9 ही है। बात को समझिएगा। तो यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट का जो मैं मान निकाला हूँ, ये सॉरी यहाँ पर जो ये मान है आप यहाँ पर रखें, सॉल्व करें। अब क्यू का मान मतलब यही वाला क्यू है। इस आवेश के कारण आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप यहाँ से निकाल पाओगे। तो मैं यहाँ से सूत्र का निगमन ही किया हूँ, कुछ और नहीं किया हूँ। आप इसको क्या लिखोगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए आप यही फार्मूला लगाओगे, यही सूत्र का निगमन है। मान लीजिए यहाँ पर जो है प्लस क्यू आवेश है, यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है, और इसका क्षेत्र की तीव्रता जो है यहाँ पर हमको जांच करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ परीक्षण आवेश रखा गया है। तो इनकी जो बीच का जो दूरी है ना वो आर है, क्या है वो, यहाँ पर ये आर है। तो अगर आप यहाँ पर नहीं रखेंगे इस परीक्षण आवेश को तो ये कम हो जाएगा आर दूरी, तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुछ और आ जाएगी। तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुछ और आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि आपको इतना समझना है कि यहाँ पर जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकलेगी। आपको इतनी पता होना चाहिए कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर में हम जानते हैं एफ अपान में क्यू नॉट में होता है। और यहाँ पर इस आवेश के द्वारा इस आवेश पर लगने वाला बल तो आपको परिकलन करना है, जो आप कूलाम के नियम से आप जान चुके हो। एफ बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्यू इंटू में क्यू नॉट अपान में आर स्क्वायर, ये फार्मूला है। तो आप क्या करोगे, इसको 1 मान करके और इसको 2 मान लोगे और बोलोगे कि समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो जैसे इसका मान यहाँ रखोगे तो आपका क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू में आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्यू अपान में क्यू इंटू में क्यू नॉट आर स्क्वायर अपान में हो जाएगा आपका ये क्यू नॉट, या क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा। तब आप देखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्यू अपान में आर स्क्वायर हो जाएगा। ये कहाँ है, यहाँ का, ये यहीं का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। बात समझ पा रहे होंगे। तो ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं न्यूमेरिकल। अब यहाँ पर इसका आप लोग जो है मात्रक, तो मैं उम्मीद रख रहा हूँ आपको याद हो गया होगा। इसका मात्रक होता है न्यूटन पर कूलाम और इसका मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर। अरे हाँ या ना। इसका बीमी सूत्र क्या होता है आपको याद होनी चाहिए। मल्टा लिख करके इसके बाद -1 -3 कोष्ठक में डाल दीजिएगा, इसका बीमी सूत्र मौजूद है। ये आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, ठीक है। तो आपको ये सब लर्न होनी चाहिए। अब देखते हैं, ये एक सदिश राशि है और ये भी बात है। अब हम देखते हैं और आगे की बात क्या होता है जब वहाँ पर बल 0 होता है, तब कब बल 0 होता है, ये भी बात आपको समझते हैं। ये बात है यहाँ पर समझिएगा। मान लीजिए यहाँ पर ये प्लस में आवेश है और यहाँ पर कोई माइनस में आवेश है, तो आप देखेंगे क्या, इसका जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो इसकी दिशा इधर होगी और इसका जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इसकी दिशा इधर होगी। अरे हाँ है ना। अर्थात आप ध्यान से समझिएगा, यानी इसका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर ही है, मतलब बाहर की तरफ निकल रहा है, और इसका जो है इसका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर ही है। अगर इसके द्वारा इस बिंदु पर ध्यान दीजिएगा, अगर इसके द्वारा इस बिंदु पर जो हम मान लेते हैं यहाँ पर बिंदु बी, अगर इसके द्वारा बिंदु बी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर E1 है और इसके द्वारा बिंदु बी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर E2 है, तो बिंदु ई पर ध्यान दीजिएगा, तो बिंदु बी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगा या E1 प्लस में हो जाएगा आपका ये E2। ये दोनों को आप ऐड कर देंगे, क्यों, क्योंकि एक ही दिशा में मौजूद है, ये एक ही दिशा में जा रहा है, इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जोड़ना क्यों है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, एक सदिश राशि होने के नाते उस दिशा का पालन करता है। तो अगर मैं बात करूं, यहाँ पर मान लीजिए मेरे पास ये प्लस में क्यू आवेश है और यहाँ पर भी मेरे पास प्लस में क्यू आवेश है, क्या है, प्लस में क्यू आवेश है। तो अब हम क्या करते हैं, इसका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको पता है बाहर की तरफ है, इसका भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर की दिशा में है। इसका मतलब दोनों अगर समान है, ध्यान से समझिएगा, मैं आपसे कुछ बताना चाहूँगा, अगर आप बारीकी से समझेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये बातें यहीं के न्यूमेरिकल आती है बन करके, न्यूमेरिकल कंसेप्ट तो यहीं से बनता है, जो बातें समझेगा उसको तुरंत सॉल्व कर लेगा। अब आप देखोगे, मैं आपसे क्या बताना चाह रहा हूँ कि इन दोनों, अगर दोनों प्लस ही आवेश है, मतलब दोनों बराबर ही आवेश का है, और इन दोनों के बीचों बीच में मध्य बिंदु पर ध्यान से समझिएगा, यानी जितनी तीव्रता इसकी रहेगी
यानी E1 और जितनी तीव्रता इसकी रहेगी इधर की दिशा में E2, दोनों का आपस में तीव्रता क्या होगी, बराबर होगी। क्यों? क्योंकि आवेश भी बराबर है और बीच बीच दूरियां भी है। बात को समझिएगा, दोनों की तीव्रता क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। और दोनों का देखेंगे विपरीत दिशा में है। क्या है, विपरीत दिशा में है, एक इधर है एक इधर है, तो वो एक दूसरे के काट देंगी, वो जीरो हो जाएंगी। इसका मतलब अगर यहाँ पर बिंदु बी है तो हम बोलेंगे बिंदु बी पर बाहरी क्षेत्र की तीव्रता E1 माइनस में E2 इज इक्वल टू में जीरो। यहाँ पर बाहरी क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, जीरो। अब जब बाहरी क्षेत्र की तीव्रता जीरो होगी, अब बात आप आराम से समझिएगा, जब यहाँ पर बाहरी क्षेत्र की तीव्रता जीरो होगी, जब यहाँ पर बाहरी क्षेत्र की तीव्रता जीरो होगी, तो अब हम इसे और क्या क्या समझ सकते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। हम जानते हैं कि E बराबर में आपका हो जाएगा F बाई में Q नॉट। E बराबर में क्या होता है, F बाई में Q नॉट। अब यहाँ से F बराबर क्या निकल जाएगा, E इंटू में Q नॉट। अब देखो, यानी बाहरी क्षेत्र की तीव्रता और आवेश के गुणनफल क्या होगा। अगर हम बाहरी क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर क्या निकाल दें, जीरो रख दें, और कोई भी यहाँ पर ये आवेश रख देंगे, इनको गुणा करने पर क्या आएगा, जीरो हो जाएगा। अर्थात जब बाहरी क्षेत्र की तीव्रता जीरो है तो वहां पर बल भी जीरो होगा। और ये बात ध्यान में रखिएगा, बल जीरो होगा मतलब क्या जीरो होगा, इस दोनों आवेश के द्वारा जो हम आवेश यहाँ पर रखेंगे उस पर कोई बल नहीं लगेगा। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। अगर मैं कोई आवेश यहाँ पर रखता हूँ, अगर मैं कोई आवेश यहाँ पर रखता हूँ, वहाँ पर बाहरी क्षेत्र की तीव्रता जीरो है, किसका जीरो है, इन दोनों का जीरो है। और जब इन दोनों का बाहरी क्षेत्र की तीव्रता वहाँ है ही नहीं है, तो इसके द्वारा वहाँ पर बल ही कहाँ से लगेगा। जैसे मैं उदाहरण में देकर समझाता हूँ। अगर मान लीजिए आपके पास कोई आपका ये कोई आवेश है, इसका बाहरी क्षेत्र की तीव्रता सिर्फ यहीं तक है, और यहाँ पर हम कोई परीक्षण आवेश लाते हैं तो यहाँ पर बल कहाँ लगेगा, नहीं लगेगा। जब हम इसके अंदर लाते हैं तब तो लगेगा ना बल, मतलब क्षेत्र के अंदर में आएंगे। तो वही काम यहाँ भी है, भले ही वहाँ पर क्षेत्र है लेकिन ये दोनों टक्कर में करके ख़त्म कर दे रहे हैं। यहाँ पर बाहरी क्षेत्र की तीव्रता जीरो हो जा रही है, इसलिए यहाँ पर कोई भी बल नहीं लगेगा। आप जो मन करे, जितना मन करे आवेश वहाँ पर लाकर रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। हम आते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। ये बहुत बारीकी से बात बताया हूँ, आपका क्वेश्चन यहाँ से ही बनता है। अब हम आगे आते हैं, अगर हम थोड़ा सा भी इधर उधर करेंगे तब क्या होगा हम और समझते हैं इसके बारे में, और यही सब क्वेश्चन यहीं से बनता है। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, यही सबसे यही क्वेश्चन बनता है। अगर आप इसे समझ रहे होंगे तो क्वेश्चन आप बहुत बारीकी से सॉल्व कर लेंगे। हम आते हैं कुछ बहुत और अच्छी बातों को समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक प्लस में कोई आवेश है और यहाँ पर कोई प्लस में कोई आवेश है। अब इन दोनों को मिला देते हैं। अब इसके हर एक यहाँ पर 3 बिंदु को हम निर्धारित करते हैं, 3 बिंदु को, ठीक है ना। तो हम देखिए इसको हम मान लेते हैं Q1। कारण क्या है कि हम अलग अलग मान को रखेंगे। इसका मतलब Q1 के द्वारा बिंदु A B C, इससे बारीकी से हम समझा रहे हैं, और ऐसा कोई नहीं बताता है। ये सब बातें आप बारीकी से समझिए। आप एडवांस हैं अगर आप यहाँ पर मौजूदा हालत में पढ़ रहे हैं तो आप ध्यान से समझिएगा। आप Q1 के द्वारा बिंदु A पर बाहरी क्षेत्र की तीव्रता अगर हम यहाँ पर हो जाएगा E1 A बिंदु पर, ये E1 B बिंदु पर, E1 C बिंदु पर। अरे हाँ है ना। अब यहाँ से देखेंगे इसका तीव्रता जो है, मान लीजिए इसका दिशा किधर है, इसका दिशा इधर है, इसका भी इधर ही होगा। और क्यों? क्योंकि ये प्लस है, प्लस से क्या होते हैं, प्लस आवेश की बाहरी क्षेत्र की तीव्रता बाहर निकलते हैं। यहाँ भी प्लस है, इसको भी बाहर निकलेगा, तो इसको हम घर मान लेते हैं तीनों को। तो हम बोलेंगे ये दूसरा बिंदु है ना, इसको बोलेंगे हमने आपको E जो है C पर दूसरे आवेश का है, यहाँ पर रखेंगे E जो है B पर दूसरे आवेश का है, यहाँ पर बोलेंगे E जो है दूसरे आवेश का A पर है। तो मैं एक बात बता दूँ, अगर ये मध्य बिंदु है, ये क्या है, B वाला क्या है, मध्य बिंदु है, यानी इन दोनों पर बाहरी क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, अलग होगी। अब हम बात को समझाने चाहते हैं आपको कि यहाँ पर इस कंडीशन में यहाँ पर बाहरी क्षेत्र की तीव्रता इसका ज़्यादा होगा, इसका कम होगा। क्यों? क्योंकि ये दूर है, ये वाला दूर है, ये वाला कम है। मैं आपसे क्या बताया था, मैं इसीलिए मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट समझाया था। मान लीजिए यहाँ पर ये प्लस में Q आवेश है, तो जितना ही दूरी जाओगे, ये जितना ही दूरी जाओगे, इन सभी का मतलब बाहरी क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, घटता हुआ चला जाएगा। और नज़दीक में बाहरी क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ज़्यादा होती है। वही बात यहाँ पर भी है। अगर मैं बात करूँ इस कंडीशन में, तो E A1 मतलब A के द्वारा यहाँ पर ज़्यादा है,
2a यहाँ पर इसके द्वारा, बात को समझिएगा। अब फिर यहाँ पर देखेंगे दोनों बराबर होगा क्योंकि मध्य बिंदु पर है, तो आप बोलेंगे E1 के द्वारा B पर बराबर ही होगा, और यहाँ बोलेंगे 2E पर द्वारा मतलब यहाँ पर B पर, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। यहाँ पर क्या हो जाएंगे बड़ी छोटी की तीव्रता, ये वाला ज़्यादा हो जाएगा, ये वाला कम हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो तीव्रता यहाँ से आ रही है वो दूरी बढ़ जा रही है, इसकी तीव्रता यहीं पास से ही है, इसकी तीव्रता ज़्यादा होगी। इसका मतलब ये हो जाएगा C1C पर ये वाला कम होगा, और इसका जो हो जाएगा 2EC पर इसका ज़्यादा होगा। अब आप बताओ मुझे, अगर ये ज़्यादा है, अगर ये ज़्यादा है, ये कम है, तो यहाँ पर बारिश की तीव्रता मतलब आपको मैं बात करूँ EA पर, EA पर बारिश की तीव्रता ज़्यादा वाले में से कम को क्या करेंगे, घटा देंगे। इसका मतलब हो जाएगा EA1 वाले में से माइनस कर देंगे, E2B वाले में घटा देंगे। अब देखिए दोनों बराबर है, इसीलिए हम बोलेंगे अगर दोनों बराबर है तो एक इसके में से अगर ये घटा रहे तो इसके में से ये घटा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, बारिश की तीव्रता B पर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब यहाँ पर देखेंगे ये वाला क्षेत्रफल, ये वाला बारिश की तीव्रता ज़्यादा है, इसका मतलब EC पर हम बोलेंगे दूसरे वाले का बारिश की तीव्रता ज़्यादा है, बड़ी छिटकी तीव्रता दूसरे वाले का C पर ज़्यादा है, पहले वाले का बड़ी छिटकी तीव्रता यहाँ पर कम है। तो मैं उम्मीद रख रहा हूँ आप ये बात बारीकी से समझ गए होंगे। तो यहाँ पर हम ये अलग अलग टाइप का नाम रखे हैं, आप चाहे होते तो यहाँ पर आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, बड़ी छिटकी तीव्रता, बड़ी छिटकी तीव्रता 1 से C पर, समझ में आ गया। आप इसको नीचे भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने आपको समझाना चाहा है, ये ऐसे ऐसे कंडीशन है। तो अब आप यहाँ पर देखोगे लगने वाला जो बल होगा, कोई भी आवेश लाओगे जिनको परीक्षण मतलब बड़ी की तीव्रता घटा देने पर जो बचेगा, फिर हम उसमें आवेश का गुणा करेंगे तो वही यहाँ पर लगने वाला बल होगा। जैसे नहीं समझे, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम बिंदु ए पर लगने वाला कोई परीक्षण आवेश मान लीजिए Q0 लाते हैं, यहाँ पर क्या लाते हैं, Q0, तो इस पर लगने वाला बल हम ज्ञात करेंगे। इसका मतलब ये हुआ ये जो बड़ी की तीव्रता है और इसमें हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर लगने वाला बल का ज्ञात हो जाएगा। क्यों गुणा करेंगे, क्योंकि बड़ी की तीव्रता बराबर होता है F/T में Q0, तो F बराबर में होता है E इंटू में Q0। बड़ी की तीव्रता में आवेश का गुणा कर देंगे तो यहाँ पर लगने वाला बल निकल जाएगा। तो बड़ी की तीव्रता ये है और यहाँ पर आवेश परीक्षणनाथ Q0 है, इन दोनों को आपस में गुणा कर देंगे तो लगने वाला बल यहाँ पर निकल जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप ये बात समझ गए होंगे। अब हम आते हैं एक न्यूमेरिकल कंसेप्ट पर, कैसे कैसे न्यूमेरिकल पूछता है। अब हम लोग इस बात को चर्चा, यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है कि इतना कुलाम आवेश, मतलब ये हुआ कि कुलाम आवेश दे रखा है Q0, मान लीजिए यहाँ पर दे रखा है 15 गुणे में 10 पर पावर -4 कुलाम का आवेश है, और इसे किसी बाहरी क्षेत्र की तीव्रता में रखा जा रहा है। मान लीजिए बाहरी क्षेत्र की तीव्रता में रखा जा रहा, नहीं पता है, तो इस पर लगने वाला बल जो है, लगने वाला जो बल है F जो है दे रखा है 4.5 न्यूटन का बल लग रहा है। तो बाहरी क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर ज्ञात करना आसान बात है। मान लीजिए कोई बाहरी क्षेत्र की तीव्रता है और हम यहाँ पर इस बाहरी क्षेत्र की तीव्रता E दे रखा है, नहीं पता कितना होगा, और यहाँ पर कोई परीक्षण आवेश रख रहे हैं इतने आवेश कुलाम का, फिर यहाँ पर लगने वाला बल हो जा रहा है F, तो हमको ये है 4.5 न्यूटन का बल है, तो इसका मान कितना होगा परीक्षण बाहरी क्षेत्र की तीव्रता का। तो हम लोग जानते हैं वी नो दैट कि इस बाहरी क्षेत्र की तीव्रता जो होता है, लगने वाला बल परीक्षण आवेश के अनुपात के ही बराबर होता है। अरे हाँ है ना, तो परीक्षण आवेश वाला बता दीजिए, यहाँ पर वेक्टर लगा दीजिए, खत्म। तो बल कितना है आप देखोगे 4.5 अपान यहाँ पे कितना दे रखा है 15 गुणे में 10 पर पावर में -4। तो आप इसको सॉल्व करो तो ऊपर नीचे आप 10 का गुणा कर दो ताकि जो है आसान हो जाए। तो जैसे आप गुणा करोगे तो ऊपर वाला कितना बन जाएगा 45, और नीचे कितना बन जाएगा 15 गुणे में 10 पर पावर, देखिए यहाँ पर माइनस में है, ये प्लस में 1 है, इसे एडजस्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा -3। अब 15 तियाँ 45, इसका मतलब हो जाएगा 3 गुणे, इसके ऊपर कर दोगे 10 पर पावर में 3। ये क्या है आपका बाहरी क्षेत्र की तीव्रता है, इसका मात्रक क्या होता है न्यूटन प्रति कूलम, या क्या होता है वोल्ट पर मीटर। अरे हाँ है ना, इसका मतलब बाबू लोग जो हम सवाल देख रहे हैं इसका जो आंसर आएगा बाहरी क्षेत्र की तीव्रता जो आएगा 3 × में 10 पर पावर में 3 न्यूटन पर कूलम बाहरी क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर मौजूद है। तो हम उम्मीद रख रहे हैं आप ये बात समझ पा रहे हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 5 × 10 पर पावर -4 आवेश, अर्थात Q0 का मान दे दिया है 5 × 10 पर पावर -4 कूलम।
और फिर क्या दे रखा है, एफ जो बल लग रहा है 2.25 न्यूटन का जो बल लग रहा है। फिर क्या पूछ रहा है, बड़े छेद की तीव्रता, यहाँ पर भी वही बात पूछ रही है, आपको घबराना नहीं है। तो बड़े छेद की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है, एफ अपान में क्यू में नॉट। तो यहाँ हो जाएगा एफ का मान कितना है 2 इंटू में 25 अपान 5 इंटू में 5 ये 5 है, ठीक है। हाँ, तो 5 इंटू में 10 पर पावर माइनस में 4। अब आप देखोगे ऊपर नीचे कुछ गुणा करिए भाई, कुछ संख्या बन जाए, तो ऊपर नीचे 10 का गुणा कर दीजिए 9 होते, तो जैसे गुणा करेंगे तो ऊपर क्या बन जाएगा 22 बन जाएगा, 22.5 नीचे क्या बन जाएगा, आप इसको दे दो 5, इसको मत देना, 50 बन जाएगा, फिर ऊपर गुणा करना पड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस में आपका 3 हो जाएगा। अब आप देखोगे इसको काटो और इसको ऊपर कर दो, तो जैसे का मतलब ये हो जाएगा 22.5 बट्टे में हो जाएगा 5 गुणे में 10 पर पावर में 3 न्यूटन पर कूलम। इसको बाबू काटो भाग दो, तो यानी का मतलब ये कह रहा है कि 22.5 में जब भाग देंगे तो 5 चौक हो जाएगा 20, यहाँ बच जाएगा 2, दशमलव लगा दो 0 बढ़ा दोगे तो यानी कितना बन जाएगा 5। अरे हाँ है ना, फिर ये हो जाएगा आपका 5 हाँ में 25। मैं उम्मीद रख रहा हूँ आप ये बात समझ रहे होंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ये 4.5 इंटू 10 पर पावर में 3 न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर न्यूटन, क्या हो जाएगा वोल्ट पर मीटर। अरे हाँ है ना, तो ये आपका आंसर इतना मौजूद है। यानी बाबू लोग जो ई का जो मान आया है 4.5 इंटू 10 पर पावर 3 न्यूटन पर कूलम, ये आपका आंसर है। हम उम्मीद रख रहे हैं आप ये बात समझ रहे होंगे। आते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, आते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है कि एक अल्फा कण इतना न्यूटन पर कूलम के विद्युत क्षेत्र में स्थित है और यहाँ पर लगने वाला बल का गणना करना है। तो सबसे पहले आपको अध्ययन करना है अल्फा कण के बारे में। तो अल्फा ये हो जाएगा आपका कण, और यहाँ आप एक और एक्स्ट्रा भी समझ लीजिए, बीटा भी कण, एक और भी समझ लीजिए आपका ये गामा भी कण। तो बात को समझिएगा, तो ये सभी जो है ना इनका एक आवेश होता है। तो ये दो प्रोटॉनों के समान ही आवेश होता है। तो प्रोटॉन का आवेश भी इलेक्ट्रॉनों का आवेश चार्ज बराबर ही होता है। तो हम इसको बोलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 पर पावर माइनस में 19 में कूलम। तो यही इसके 2 के साथ गुणा कर देंगे तो इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो 32 मतलब 3.2 गुणे 10 पर पावर माइनस में 19 में कूलम एक इसका चार्ज होता है अल्फा कण का। तो इसी प्रकार यहाँ पर 1e होता है, लेकिन देखिए यहाँ पर एक प्लस में होता है तो ये माइनस में होता है। इसका मतलब माइनस में 1.6 इंटू 10 पर पावर माइनस में 19 में कूलम। इसी प्रकार ये 0 उदासीन होता है। क्या होता है उदासीन, ये आपका उदासीन किरण होती है, कौन सा गामा कण। हम आते हैं इसकी अध्ययन करते हैं, अल्फा कण के बारे में पूछ रहा है। आते हैं आगे की तरफ, तो यहाँ हम देखते हैं पूछ क्या रहा कि एक अल्फा कण है, अल्फा कण का जो मान दे रखा है यहाँ पर, इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा कण का हमें आवेश कितना पता चल गया, क्यू बराबर में बताइए होता है 3.2 इंटू में 10 पर पावर माइनस में 19 में कूलम। फिर क्या दे रखा है कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र में स्थित है, इसके मतलब ये हो जाएगा ई बराबर में कितना दे रखा है 15 मतलब 10 गुणे में 10 पर पावर में यहाँ बन जाएगा 4 न्यूटन पर कूलम। अरे हाँ है ना। फिर क्या दे रखा है कि इस पर लगने वाले बल का मान का गणना करना है, यानी एफ बराबर यहाँ पर ये पूछ रहा है। और हम सभी जानते हैं कि एफ बराबर में क्या होता है क्यू इंटू में ई, ठीक है ना, क्यू इंटू में ई। तो इसका मतलब ये होता है, आप कहाँ से ये पाए हैं, मैं आपको समझाया हूँ यहाँ पर कि ई बराबर क्या होता है। ई बराबर होता है ई बराबर होता है बल बट्टे में आवेश। तो यहाँ पर बल बराबर क्या हो जाएगा ई इंटू में क्यू, ये होता है। अरे हाँ ना, तो आपको घबराना नहीं है, इसका मान यहाँ रखिए। तो क्यू का मान कितना हो जाएगा 3.2 इंटू में 10 पर पावर में माइनस में 19, फिर इंटू में ई का मान कितना है इतना है 15 गुणे में 10 पर पावर में 4। अरे हाँ है ना। आप इसको सॉल्व करेंगे, जैसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर लगने वाला बल आ जाएगा। तो अब देखेंगे क्या आएगा यहाँ पर ये, तो आप देखेंगे 15 यहाँ पर आपस में गुणा करेंगे 3.2 है ना आवेश, ठीक है कोई बात नहीं। तो आप गुणा करिएगा अभी, तो पहले आप इनको आप साथ करिए, इसको मतलब हल करिए। तो यहाँ पर देखेंगे क्या हो जाएगा यहाँ पर 3.2 इंटू में 15 इंटू में
10 पर पावर में माइनस में 19 और फिर यहाँ पर 10 पर पावर में 4। जब इसके साथ एडजस्ट करेंगे तो 4 यहाँ से घट के 15 बन जाएगा। इसका मतलब 3 पॉइंट में 2 इंटू में यहाँ पर हो जाएगा अपन इतना, माइनस में हो जाएगा आपका ये 15, यहाँ हो जाएगा आपका ये न्यूटन का बल है। आप इसको साथ गुणा कर दीजिए, ठीक ना। जैसे गुणा करेंगे तो 15 दूना 30 हो जाएगा, 3 हासिल हो जाएगा, 15 तो यहाँ 45, 46, 47, 48 हो जाएगा। क्या बन जाएगा? 46, 47, 48। एक अंक के बाद दशमलव लगा दे, 10 पर पावर माइनस में 15 बन जाएगा न्यूटन। इसका मतलब बाबू लोग यहाँ से फिर एक अंक जब इधर लाओगे तो इसका मतलब आपको 10 एक्स्ट्रा बन जाएगा, 10 एक्स्ट्रा बन जाएगा। और फिर यहाँ से आपको जो है इसके साथ एडजस्ट कर देना है, तो ये बन जाएगा आपका 10 पर पावर में माइनस में 14। क्या बन जाएगा? 10 पर पावर माइनस में 14 न्यूटन। हाँ या ना? आप समझ गए होंगे। ये एक बारीकी से बात मैं बताया हूँ। इसका मतलब ये हुआ, बाबू यहाँ समझने की कोशिश करना, इसे मैं कैसे सॉल्व किया हूँ आपको मुझे बताने की कोशिश करो कि अगर हम 48, इसमें अगर हम 10 का गुणा करेंगे तो ये 48 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? यानी 48 की जगह पर हम ये लिख सकते नहीं लिख सकते हैं, तो यहाँ पर पहले से 48 है तो 48 जगह पर हम ये लिख दिए और एक 10 हम इसको दे दिए, तो यहाँ पर माइनस में 15 था तो एक घट करके 14 बन जाएगा। तो यहाँ पर मतलब 4.8 इंटू 10 पर पावर माइनस में 14 न्यूटन का बल यहाँ पर लगेगा। अरे हाँ या ना? यही आपको समझना है। ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी है, अल्फा करके बात कर देता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को इतना लाइक करो कि मुझे अच्छा लगा, मैसेज तो ढेर सारा कमेंट करो, इसमें बताओ कि सर मुझे बहुत अच्छे से समझ में आया है। आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हो, मुझे पता है कि आप लोग 2 मिनट देख करके किनारे कर देते हो, लेकिन आप इसको पूरा देखने की कोशिश करिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।